हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में हार्दिक स्वागत है। 3 जुलाई करंट अफेयर की आज जो हमारी क्लास होने वाली है 31 क्लास रहेगी। 31वीं क्लास है करंट अफेयर के अंतर्गत उत्तम बैच में। शुरुआत करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन से। BRICS ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों ने इसकी स्थापना की, इसीलिए इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पर होने वाला है? ये ब्राज़ील में होगा और रियो डी जेनेरियो शहर में होगा। आयोजन की बात करें, ब्रिक्स देशों का 17वां शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। कौन सा शिखर सम्मेलन है ये? 17वां है, 17। तो ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ब्रिक्स देशों का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? ये 17वां शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? 17वां। स्थान रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, 6 से 7 जुलाई को होने वाला है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका उभरती अर्थव्यवस्थाओं देशों का समूह जो कि 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में। यह दुनिया का लगभग 40% जनसंख्या और 25% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। 2023 में ब्रिक्स विस्तार की घोषणा के बाद इसमें ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया को भी इसके सदस्यों में शामिल कर लिया गया है। तो ये भी इसके सदस्य बन चुके हैं। पाकिस्तान बना जुलाई 2025 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2025 को कानून और बहुपक्षवाद के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य, विनम्रता और दृढ़ विश्वास के साथ जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। पाकिस्तान के UNSC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 2 साल के कार्यकाल का हिस्सा है, जो कि जनवरी 2025 में शुरू हुआ। पाकिस्तान UNSC की तालिबानी प्रतिबंधित समिति की अध्यक्षता करेगा। पाकिस्तान को UN सदस्यता के बाहरी समर्थन के साथ एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, जिसने 193 देशों में से 182 वोट हासिल किए। अध्यक्षता हर महीने वर्णमाला क्रम में अपने 15 सदस्यों के बीच घूमती है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून को ये प्रारंभ हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के RIC में आयोजित किया गया। इस अभियान का शुभारंभ 5 जून को जयपुर के रामगढ़ बांध से किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट किस स्थान से हुआ था? वंदे गंगा अभियान की शुरुआत 5 जून को रामगढ़ बांध से। यह अभियान 5 जून से 20 जून तक चलाया गया। नोडल विभाग जल ग्रेड विकास एवं भू संरक्षण विभाग। इसका उद्देश्य रहा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ 15 जून 2025 को जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर की कोटड़ा ब्लॉक से किया। इसका उद्देश्य राजस्थान जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 37 जिलों को 207 विकास खंडों में कुल 6019 ग्राम पंचायतों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामों को राजस्थान के चयनित ग्राम पंचायतों अभियान 15 जून से 15 जुलाई के मध्य आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में ग्राम पंचायत स्तर पर 18 विभागों द्वारा शिविरों का आयोजन भी किया जाने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वंदे गंगा अभियान और धरती आबा जनजाति कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई है? उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से। पहला सी शिप ऑब्जर्वर मिशन भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पहला क्वाड वाट एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग व सुरक्षा को बढ़ाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला सी ऑब्जर्वर मिशन किसने शुरू किया है? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने। ICC रैंकिंग में स्मृति मंदाना तीसरे स्थान पर। महिला 2020 रैंकिंग में स्मृति मंदाना तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। एक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ 771 रेटिंग मिली है। वह बनने में पहले स्थान पर कायम है। राष्ट्रीय खेल नीति मंजूरी भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसका मकसद भारत को अग्रणी खेल राष्ट्र बनाना, 2036 ओलंपिक मेजबानी की संभावना बढ़ाना। नंदन नीलकेणी को नई जिम्मेदारी। नंदन नीलकेणी इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं। यह पहल ऊर्जा क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करेगी। RBI के नए कार्यकारी निदेशक RBI केशव चंद्र रामचंद्र को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। RBI ने
वे पहले रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक और आरबीआई कॉलेज के प्रिंसिपल थे। एशियाई चैंपियनशिप टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ताशकंद में 29वीं यूथ चैंपियनशिप U15 में गोल्ड पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में चीन की जू किही को 4-2 से हराया। भारतीय रेलवे का नया ऐप रेल मंत्रालय ने रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यात्रियों को टिकट बुकिंग करने से लेकर खाने के ऑर्डर तक की सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पर प्रदान करेगा। 3 दशक बाद भारतीय पीएम घाना का दौरा। पीएम मोदी ने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, 3 दशकों के बाद नरेंद्र मोदी घाना दिवस के दौरान 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। पहले घाना का दौरा करेंगे। इससे पहले नेहरू 1957 में और नरसिंह राव 1995 में गए थे। कजाकिस्तान में हिजाब पर प्रतिबंध। कजाकिस्तान में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब और बुर्का जैसे चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगाई है। खास हालात में पहले की छूट दी गई है। कैप्टन कूल के ट्रेडमार्क का आवेदन। MS धोनी ने कैप्टन कूल शब्द के ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया और मंजूरी के बाद कोई इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। 3 जुलाई करंट अफेयर विशेष वन लाइनर। विश्व खेल पत्रकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई 2025 के किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी हमने पढ़ा गया है, पाकिस्तान को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो केशव रामचंद्रन। बच्चों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने की स्वास्थ्य प्रहरी नामक किताब किसने लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ललित सोरेन ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। स्वास्थ्य के प्रहरी किताब के लेखक कौन है? ललित सौर्य। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान DRDO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सूरीनाम। रेल यात्रियों को वन स्टॉप पर सुविधाएं देने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रेल वन। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस। सूर्यमुखी देवी कौन थी जिनका 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये मणिपुरी नृत्यांगना थी। सरकार के ऑफिशियल डेटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसके द्वारा GOI स्टैट्स नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के द्वारा। एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो मेघालय। एरी सिल्क मेघालय से संबंधित है जिसे GI टैग मिला है। किस समुदाय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए @sea ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया है? क्वाड। राजभवन अन्न धन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गोवा ने प्रारंभ की है। विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? दुबई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपकी सारी क्लासेज आपके YouTube चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिप निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। साथ ही साथ करंट की क्लासेज हमारी फ्री बैच चाहिए रहें। सारी की सारी जो क्लासेज हैं आपको हमारी किसी ऐप पर नहीं मिलेंगी। सभी की सभी क्लासेज YouTube पर निःशुल्क आपके लिए संपूर्ण कोर्स कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।